भिवंडी की जनता की भारी डिमांड पर हैप्पी शॉप ने बढ़ाई अपनी फ्री पेट्रोल की स्कीम। अब हर 500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग पर मिलेगा फ्री पेट्रोल। हैप्पी शॉप अपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स और वैरायटी के लिए काफी फेमस है। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। भिवंडी की ग्रामीण शेलार में चल रहा है राजनीतिक तांडव। शेलार ग्राम पंचायत को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके 17 सदस्यों में से 9 सदस्यों का इस्तीफा प्रांत ऑफिसर को सौंप दिया गया है। शेलार ग्राम पंचायत के सरपंच एडवोकेट किरण चन्ने ने इस पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाया, जिसके बावजूद शेलार ग्राम पंचायत के इलेक्शंस लगा दिए गए हैं। इस पर एडवोकेट किरण चन्ने ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि किस तरह आमदार और खासदार द्वारा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और उसके लिए भी मैं आपकी चाहता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि शेलार ग्राम पंचायत है जो भिवंडी की 3 नंबर की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व थी, जिसमें मैं बिन विरोध सरपंच के तौर पे चुन के आया। मेरे सरपंच पद की अवधि अभी 2 साल 2 महीना बाकी है। इस दौरान टोरंटो का जो मोर्चा निकला, जिसकी अगुवाई मैंने की थी, उसके बाद में जो वहाँ भाषण हुए, जिसमें मैंने यहाँ के स्थानिक आमदार और खासदार का और जो लोक प्रतिनिधि है उनका मैंने जिक्र किया था। उसी दौरान हमारी जो ग्राम पंचायत है 17 सदस्यों की ग्राम पंचायत है, 9 लोगों ने अचानक रेजिग्नेशन ग्राम पंचायत को भेजा। कायदे में महाराष्ट्र विलेज ग्राम पंचायत एक्ट का जो कलम 29(4) जो है, उसके तहत किसी भी सदस्य को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो सरपंच को देना चाहिए। जबकि मेरे को रेजिग्नेशन न देने की वजह से मैंने उसको नॉट एक्सेप्टेबल किया। उसके बाद उन्होंने कलेक्टर के पास अपील किया, कलेक्टर ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। उसके बाद कोकण आयुक्त के पास गया केस। उसी दौरान ये रेजिग्नेशन का मुद्दा चालू था। उसी दौरान हमारे जो तत्कालीन जिलाधिकारी शिंगारे साहब, उन्होंने शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने के लिए 3 प्रस्ताव भेजे। जबकि वरिष्ठ स्तर पे कोकण आयुक्त के पास अगर केस चल रहा हो तो नीचे के कोर्ट को डिसीजन आने के पहले किसी भी तरह का प्रस्ताव भेजने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी स्थानिक खासदार और आमदार के दबाव में आकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने 3 रिजोल्यूशन भेजे। उसमें से पहले जो 2 रिजोल्यूशन थे वो कोकण आयुक्त ने वापस भेजा और कहा कि आपने जो रिजोल्यूशन भेजा है, रिजोल्यूशन भेजने का आपको पावर ही नहीं है। वो सीओ जो जिला परिषद का रहता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उसके ओर से प्रस्ताव आने चाहिए। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि शेलार ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने के लिए किस पैमाने पर कुछ राजनीतिक नेतागण काम कर रहे थे। कलेक्टर के आदेश के ऊपर मैंने जब कोकण आयुक्त के पास अपील किया तो कोकण आयुक्त ने इतने घाई से इसका डिसीजन दिया कि 1/9 को हियरिंग हुआ, 1/9/2023 को। 2 तारीख को कोकण आयुक्त ने ग्राम पंचायत डिसॉल्व करने का आदेश दे दिया। 3 तारीख को गैजेट भी कर दिया। 3 दिन में ग्राम पंचायत डिसॉल्व कर दी गई। जबकि हमारा इसके बारे में क्या जवाब है, हमारा भी जवाब सुनना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने अर्जी दिए, कोर्ट के साइटेशंस दिए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी इंटरटेन न करते हुए, हमारी बात सदस्यों की न समझते हुए ये डिसॉल्व का जो आदेश दिया वो बेकायदेशीर है ऐसा समझकर हमने मुंबई हाई कोर्ट में मैंने पिटिशनर बन के 12/852/23 माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रिट फाइल की, जिस रिट में
हमने सभी को पार्टी बनाया है। इलेक्शन कमीशन हो, कोकण आयुक्त हो, महाराष्ट्र स्टेट हो, कलेक्टर हो, चाहे सीओ हो, गट विकास अधिकारी हो, इन सबको पार्टी हमने बनाया है। और इनके खिलाफ में 9/1/2024 को कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर पास किया है, जिसकी अगली सुनवाई 12 जनवरी की थी। इसमें क्लियर कट कहा है कोर्ट ने कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटर के अपॉइंटमेंट ना किए जाए, सेकंड कोई भी अप्रोप्रिएट स्टेप ना लिया जाए, और जैसा है वैसा रखा जाए। स्टेटस को का मतलब होता है जैसी स्थिति है वैसे रखे। और उसमें यह भी कहा कि सरपंच अपने जो कैपेसिटी है उसका ये स्टेटस को तक यूज नहीं कर सकता। इस तरह के आदेश हुए, इसलिए मैंने उस आदेश का सम्मान करते हुए किसी भी तरह के पत्रक पे किधर भी साइन नहीं किया। उसके बाद 9/1/24 को फिर से हेयरिंग लगा, लेकिन वहां कोर्ट ने कहा ड्यू टू पाउसिटी ऑफ टाइम स्टैंड ओवर 19/9/2024 इंटरिम ऑर्डर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल देन। मतलब टाइम न होने की वजह से कोर्ट ने इस मैटर को एंटरटेन नहीं किया, और यहाँ से जो हमने जो 19 तारीख का जो इंटरिम ऑर्डर दिया है वो कंटिन्यू रहेगा टिल देन, जब तक मैटर नहीं लगता कोर्ट के सामने हियरिंग को। तो ये क्लियर कट ऑर्डर है, लेकिन हम देखेंगे कि तहसीलदार ने 6/2/2024 को एक पत्रक निकाला और जिसमें कहा कि प्रभाग निहाय मतदार यादी तैयार करो। उस ऑर्डर में अनगाव महापोली सार्वत्रिक निवडणूक, दापोडे, तलवली, अर्जुनली, गुंदवली, कुकसे, पिंजे, कालेर, वडपे, 3 ग्राम पंचायतों के नाम है। इसमें शेलार का किधर नाम नहीं था। फिर जो पॉलिटिकल दबाव इसमें आया तो अचानक पत्रक आया और उसमें कहा गया 13/2/2024 तत्काल काल मर्यादा ग्राम सेवक शेलार के नाम से आया। माननीय ठाणे सामान्य शाखा यांच्याकडील 13/2/24 रोजीचा दूरध्वनी संदेश, मतलब लिखित नहीं, फोन से बताया गया। और उसके तहत अभिजीत खोले जो है यहाँ के तहसीलदार, इन्होंने कहा कि मतदार यादी तैयार करो, और उसमें शेलार का नाम डाला गया कि शेलार ग्राम पंचायत का इलेक्शन लेना है। इस दरमियान हमने जाकर गट विकास अधिकारी से हम लोग मिले। हम लोगों ने गट विकास अधिकारियों को बताया कि आप भी इसमें पार्टी हो, स्टेट पार्टी है, सबके खिलाफ में अगर हाईकोर्ट पे स्टे है तो आप इसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। उसी दरमियान पंकज गायकवाड़ नामक जो लोगों के ऊपर माहिती अधिकार के अर्जी कर लोगों को उनसे पैसा वसूलने का काम करता है, जिसके सबूत मेरे पास पड़े हैं माहिती अधिकार के। सागर शेल के नाम के लड़के को भेजा जाता है बाइक पे और वो फोटो को फाड़ देता है। फिर भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं और बाद में एफआईआर देने जाते हैं, तो उसके पहले वो झूठा एफआईआर करने के लिए बैठ जाता है, जिसमें खुद आमदार 500 लोगों के साथ आता है। और वहां जो कार्यकर्ता हाजिर ही नहीं थे, 5 लोग, जिसमें मेरा एक पर्सनल बॉडीगार्ड शंकर है, जो हैदराबाद में उसको बच्ची हुई तो हैदराबाद में रहता था। एक इंजीनियर रोशन गायकवाड़ जो हॉल बना रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मंगल भवन, जिसकी बहुत एलर्जी सब पॉलिटिकल लीडरों को भी है और चंद लोगों को है, उसके ऊपर भी केस किया गया। वो मेरा ऑफिस में बैठा था। और 2 लोग हैं जो यहाँ नहीं थे, मेरे बच्चे मेरे ससुराल में थे। ये सारे सीसीटीवी फुटेज मैंने पुलिस को दिए 5 लोगों के। फिर भी उसमें रॉबरी की झूठी केस की गई आमदार के कहने पे, चंद पॉलिटिकल लीडर के फोन आने की वजह से। उसमें कार्यकर्ता को झूठा अटक किया गया, उनको जेल में रखा गया, अभी सब जामीन पे है। कल मैंने देखा कि 7 लोगों को और नोटिस दिया गया और 7 लोगों को अंदर डालना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो साजिश है, एक तो जातीय दंगा भड़काने की बहुत बड़ी साजिश शुरू है, दूसरी शेलार ग्राम पंचायत को किसी भी तरह से डिसॉल्व करके वहाँ री इलेक्शन लगाने का, हाईकोर्ट के आदेश को भी न मानने का, इस तरह की जो तानाशाही
भिवंडी में शुरू है उसके खिलाफ में मैं हमेशा लड़ते आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टोरेंट के आंदोलन का क्या हुआ, तो टोरेंट के आंदोलन की जो नोटिस है, लीगल नोटिस हर कंज्यूमर की, वो अभी तक मैंने 25,000 नोटिस भरी है। 1 लाख नोटिस भरने का काम शुरू है, इसलिए वो आंदोलन को नहीं छोड़ा गया है। आप चाहे तो मेरे से नोटिस ले भी जा सकते हैं, मेरे ऑफिस में पड़े हैं। तो इन सारी जो जनता को तकलीफ देने वाली जो सारी घटनाएं हो रही है उसके खिलाफ में मैं खड़ा हो रहा हूँ, मेरे साथ मेरे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं, लेकिन उनको भी झूठे केस में फंसाने का काम यहाँ का स्थानिक आमदार और खासदार कर रहा है। तो उसके हम निषेध करते हैं और इस तरह का तानाशाह रवैया, शासकीय यंत्रणाओं का गलत तरह से इस्तेमाल करना, सदस्यों पर दबाव लाना, ये जो सारी साजिश शुरू है, और अधिकारी अगर हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं तो हम किससे न्याय मांगे। मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से हाई कोर्ट के आदेश का अवमान किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो उसके लिए भी हम कोर्ट में जाएंगे, हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है और कोर्ट हमको न्याय देगी। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह से नियुक्त हुए सदस्यों को हटाने के लिए इस तरह की साजिश करना, शासकीय और प्रशासकीय यंत्रणों का इस तरह से गलत इस्तेमाल करना, तो ये मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए और भिवंडी के जनता के लिए खतरे की घंटा है। तो ये केवल शेलार ग्राम पंचायत का मुद्दा नहीं है। जहाँ जहाँ जो ग्राम पंचायत खासदार, आमदार और प्रस्तावित जो सत्ताधारी है उनके पास अगर नहीं जा रही है, उनके पास अगर सरेंडर नहीं हो रही है, तो उनको इस तरह से फंसाने का काम भिवंडी में शुरू है। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अवमान करके जल्द से जल्द चुनाव लगाकर एक नया नियम, एक नया रुख सत्ताधारी, आमदार और खासदार अपनाना चाहते हैं, उसका विरोध भिवंडी की सारी जनता को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आज की ये पत्रकार परिषद रखी गई थी। मैं आपके जरिए इस बात को उजागर करना चाहता हूँ कि इस तरह का अगर रवैया रहा तो कोई अच्छी पत्रकारिता कर रहा हो, कोई अच्छा सामाजिक कार्य कर रहा हो, कोई चुनकर अगर प्रतिनिधि आ रहा हो, तो उसको इस तरह से अगर दबाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि भिवंडी में तानाशाही शुरू हो गई है और इस तानाशाही के खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। इसलिए जो प्रोसेस अपना रहे हैं, शेलार ग्राम पंचायत डिजॉल्व हुआ बताकर जो इलेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं और उसके खिलाफ में हम कोर्ट में लड़ेंगे कि आप मीडिया के जरिए इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाए कि हाईकोर्ट में स्टे होने के बावजूद भी शेलार ग्राम पंचायत में इलेक्शन का जिस तरह से नोटिफिकेशन अधिकारियों ने निकला है, इसमें पूरी तरह से आमदार और खासदार का हाथ है। ये हम आपके जरिए से लोगों को बताना चाहते हैं। जिसको कोई पेशेंस पूछना पूछ सकता। 8 सदस्य, 9 सदस्यों ने राजीनामा दिया, बाद में एक 10वां सदस्य को भी जो हमारे साथ था। आपको क्या राजनीति चालू है सबको पूरे भारतवर्ष में मालूम है, तो अलग अलग प्रलोभन देकर फिर उसको राजीनामा दिलाया गया। उसकी तो हेयरिंग भी नहीं हुई, लेकिन उसको मान के चल रहे हैं कि वो राजीनामा हो गया। रेजिग्नेशन के कुछ प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं, कलेक्टर आपको अपने हिसाब से आदेश दे रहे हैं। तो हमारे साथ 8 से, लेकिन मैंने आपको जिस तरह से कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत विलेज एक्ट 1959 का जो सेक्शन 44 है, उसमें अमेंडमेंट किया गया है कि केवल संख्या कम होने से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं हो सकती और काम बंद नहीं हो सकता। उसके लिए डिसओबे ऑफ ऑर्डर होना चाहिए, अवज्ञा होनी चाहिए, या किसी आदेश हुआ और उसका पालन ग्राम पंचायत ने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ का सरपंच है, उसको अगर आपको डिस्क्वालीफाइड करना है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना चाहिए। नंबर 3, वो ऐसा कुछ बिहेवियर करे जिससे ग्राम पंचायत की इंसल्टिंग हुई हो, ग्राम पंचायत का नाम बदनाम हुआ हो और उसके पद की गरिमा को उसने कुछ हानि की हो। तो इसी तरह का मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है। मैंने महाराष्ट्र में पहला कोरोना सेंटर चालू किया, उसको 50 लाख का इनाम महाराष्ट्र शासन ने घोषित किया है। लेकिन मैं आपको डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये पुरस्कार भी
शेलार ग्राम पंचायत को ना मिली, इसलिए आमदार और खासदार प्रयास किए, इसलिए आज दिन तक ये 50 लाख का पुरस्कार नहीं मिला है। वो चाहते हैं कि एक दलित सरपंच के अगुवाई में शेलार ग्राम पंचायत में विकास काम ना हो, आगे चलकर दोबारा भी इलेक्शन होता है तो हम लोगों की सत्ता आएगी, ये इनको मालूम है। इसलिए मेरे काल में विकास काम रोके जाए, किसी भी तरह का नाम ना हो, इसलिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे अचंभा इस बात का हो रहा है कि सरकार बहुत डंका पीट रही है कि कोरोना वॉरियर्स, तो कोरोना के टाइम हम जैसे लोग घर में नहीं बैठे थे, लोगों के लिए सेवा दे रहे थे, कोरोना सेंटर में जाके बैठ रहे थे, लोगों को अच्छी सेवाएं दे रहे थे। तो 50 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद भी आज दिन तक नहीं मिला। अगर सरपंच उस पार्टी का होता सत्ताधारी, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से पुरस्कार भी मिलता, उसका सम्मान भी होता। मेरी एक तरह से वो जातीय छलनुक जिसको बोलते हैं, उस तरह की जातीय छलनुक शेलार ग्राम पंचायत में शुरू है और उसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर रहे हैं आमदार और खासदार। लोगों ने कहा कि भिवंडी में अटैक नहीं कर सकते तो पुणे में जाने वाला है, पुणे में देख लेंगे। तो इस तरह का अगर माहौल चलता रहा तो आने वाले समय में मुझ पर अटैक हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ के एसपी और जो तालुका पुलिस स्टेशन उनको मैंने निवेदन दिया है और निवेदन में बहुत सारे लोगों के नाम भी दिए हैं कि इन लोगों से मेरी जान को खतरा है और मेरे पे अटैक हो सकता है। इलेक्शन लग गया और जैसे कि आपने बताया कि स्टे है आपके पास रिपोर्ट का और उसके बावजूद स्टे लग गया, तो फिर क्या इसके बावजूद अगर इलेक्शन लग गया तो फिर क्या स्टे मतलब होगा? तो कोर्ट मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई करेगी और मुझे आशा है कि बहुत सारे जजमेंट्स हमने कोर्ट को दिए हैं कि केवल मैंने जैसे पहले बताया कि केवल सदस्यों के राजीनामे से ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं होती, ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स आए हैं और महाराष्ट्र स्टेट के बहुत सारे आदेशों को सेट असाइड करने का काम कोर्ट ने किया। तो अगर वो इस तरह का कुछ करते हैं तो हम कोर्ट के पास जाते हैं तो आपको मालूम है कि माननीय उच्च न्यायालय हमको न्याय देगा। ग्राम पंचायत में सदस्य कितने हैं? सदस्य 17 सदस्य, अभी आपके पास 8 है। एक 9 लोगों ने पहले राजीनामा दिया टोरंगे के आंदोलन के बाद में एक 10वें को राजीनामा दिलाने लगाया, लेकिन उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसकी हियरिंग भी नहीं हुई। तो समझो कि 9 लोगों ने राजीनामा दिया है और हर ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने राजीनामा दिया है उनका री इलेक्शन हुआ, ग्राम पंचायत डिसॉल्व नहीं की गई। पहली दफ़ा शेलार ग्राम पंचायत को डिसॉल्व करने का काम आमदार और खासदार के दबाव में अधिकारियों ने किया। एक मेरा सवाल ऐसा है, जैसे कि आपने बोला कि दलित शासन करने की वजह से तो आपने इनको छोड़कर जैसे राष्ट्रपति है या ग्राम विकास मंत्री है या पीएम मोदी है, सीएम है, इससे हुआ था। मुद्दा ये है कि अगर स्टेट पार्टी है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जब हाईकोर्ट में हमने स्टेट को पार्टी बनाया, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया, सभी अधिकारियों को अगर पार्टी बनाया और उनके ऊपर अगर स्टेटस को के ऑर्डर हाईकोर्ट ने की है तो हमको किसी के पास पैरवी करने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट सबसे बड़ी है, कोर्ट सबसे बड़ी होती है और कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए। जो मैं सम्मान कर रहा हूँ तो अधिकारियों को भी सम्मान करना चाहिए, आमदार खासदार को भी सम्मान करना चाहिए, ना कि ऐसे हरकतें करनी चाहिए।